बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगलयागार। जेहि सेवत नर होत हैं तो भव सागर से पार। गुरु के स्मरण मात्र से के भई नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में तो ध्यावत हैं सब संत। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान के परम प्रिय संत महंत भक्त प्यारे बच्चों, आप सबको हमारी तरफ से भी जय सच्चिदानंद। आप सबके लिए भगवान के श्री चरण कमलों से मंगल कामना करते हुए आज 9 फरवरी सन 2022 दिन बुधवार माघ शुक्ल पक्ष की आज दूसरे दिन भी दुर्गाष्टमी है। गुप्त नवरात्रों में आज महागौरी का दूसरे दिन भी पूजन हम करेंगे और आज आप 40वां अध्याय श्री स्वरूप दर्शन जी का सुनेंगे। आज 12:30 दोपहर को राहुकाल प्रारंभ होगा और 1:55 तक रहेगा। 12:30 से 1:55 तक कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ न करें, या तो 12:30 से पहले या 1:55 के बाद ही किसी कार्य को प्रारंभ करें। आज 6:49 पर प्रातः सूर्योदय हुए, शाम को 6:11 पर सूर्यास्त होंगे। और आज आप स्वरूप दर्शन का चकोड़ी आश्रम का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, आज ये पाठ श्रवण करेंगे। कल आपने श्री गुरु महाराज जी की शिमला यात्रा के विषय में जाना और इसी क्रम में हमें पता चलेगा कि हमारे गुरु महाराज जी किस किस स्थान पर गए, कहाँ कहाँ के लोगों को उन्होंने पावन बनाया, कहाँ कहाँ के लोगों को दर्शन देकर मोक्ष की प्राप्ति दी। और आज इस सब चीज़ों को श्रवण करके गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें भी इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके अपने श्री चरणों में स्थान दो। तो आइए प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आप ये पाठ सुने। चकोड़ी आश्रम का निर्माण। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय में दुख भयउ विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पाहि पीर पराई। कही सप्रेमी मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। शील स्नेह छाड़ि नहीं जाई, असमंजस बस भेर
रघुराई, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। जब ही जाम जुग जामनि बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति, खोज मारी रतुहा कहूँ ताता, आन पा उपाय बनेहु नहीं बाता। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाई, सचिव चलायहु तुरत रथ, इत उत खोज दुराई। सियापति रामचंद्र की जय। श्रीमद् भगवत गीता को अनुभवी महापुरुषों ने धर्म ज्ञान का कोश कहा है। महाभारत और रामायण हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ हैं। गीता महाभारत के मध्य भाग में है। गीता का विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। गीता हमारा वह महान ग्रंथ है जिस पर भारतवासी जितना भी गर्व करे कम है। भगवत गीता के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का वर्णन आया है। इसी कुरुक्षेत्र की धरती पर महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धर्म प्रेमी पांडवों को विजय हुई और अधर्मी कौरवों का विनाश हुआ। इसी प्रकार महाभारत प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में हो रहा है। अच्छे और बुरे विचार ही दोनों सेनाएं हैं, परंतु याद रखिए कि विजय तो सदा धर्म की ही होगी। जिस ओर श्री कृष्ण होंगे उसी पक्ष में विजय लाभ करेगा। गीता के इसी सार सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से देने के लिए श्री महाराज जी ने पश्चिम पंजाब में स्थान चकोड़ी जिला गुजरात को अपनी कर्म भूमि अर्थात कार्य क्षेत्र बनाया। आपने आसुरी संपदा से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी मनुष्य को विषय भोगों से हटाकर उन्हें देवी संपदा के गुणों को अपनाने की प्रेरणा दी। लक्की मरवत से विदाई। लक्की मरवत से श्री महाराज जी सन 1926 के शुरू में पंजाब पधारने की तैयारी करने लगे, क्योंकि चकोड़ी और पंजाब के दूसरे नगरों के प्रेमियों ने श्री सतगुरुदेव जी को दर्शन देने की प्रार्थना की थी। जब श्री महाराज जी ने लक्की मरवत से चकोड़ी में आने का कार्यक्रम बनाया तो लक्की निवासी सभी प्रेमी बहुत उदास हो गए। वे एक क्षण के लिए भी श्री महाराज जी के मनोहर रूप को अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। श्री महाराज जी के वियोग में सभी प्रेमी तड़पने लगे। कोई कृष्ण द्वारा स्थान के इस कोने में और कोई दूसरे कोने में लगकर रो रहा था। प्रेमी जनों की तो बात ही क्या, कई मुसलमान पठान भी श्री सतगुरुदेव जी के प्रेम में अश्रुधारा बहाने लगे। यह बिल्कुल ऐसा ही दृश्य था जिस समय भगवान राम वनवास के लिए अयोध्या से विदा हुए तो नगरवासियों के हृदय विरद वेदना से चित्कार उठे। गोसाई तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में उस दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है। बिल्कुल वही दृश्य है जब भगवान राम वनों के लिए गए और नगरवासी तड़प रहे थे। कोई रास्ते में छोड़ने के लिए तैयार, कोई साथ चलने के लिए तैयार। सिर्फ सेम वही दृश्य है श्री नगली निवासी भगवान का जब वो लक्की मरवत से विदा होने की बात करने लगे चकोड़ी पहुंचने के लिए, और भक्त बिलख रहे हैं। तो यहाँ तुलसीदास जी ने कहा है, चलत राम लखिया बदियाना था, विकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहुविध समझावही, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवही।
लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल रात्रि अधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बाग विवटप बेली कुमलिहाली, सरति सरोवर देखि न जाहि। हिय गय कोटिन केलि मृग, पुर पशु चातक मोर। पिंक रतांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। राम वियोग बिलक सब ठाड़े, जाता मन हो चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि के कई किरातनि कीनी, जेहि दब दुसह दसहु दिस दीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सब ही विचार कीनि मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबुई समाजो, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कितने ही। बालक वृंद विहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। तम सातीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहि, राम राम कहि चहुँ दिस धावहि। तमसा नदी पर सबको सोते हुए छोड़ भगवान वहां से चुपचाप निकल गए। तो क्या हो रहा है? जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रत कर खोज कतहु नहीं पावहि, और राम राम कहि चहुँ दिस धावहि। मनहु बार निधि बूढ़ जहाजु, भयउ विकल बड़ बनिक समाजु। एक देहि उपदेशो, तजे राम हम जानि कलेसु। निंदहि आपु सराहि मीना, धिंग जीवन रघुवीर विहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरुन न मांगे दीना। एहि विधि करत कलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम योग न जाय बखाना, अवधियास सब राखहि प्राणा। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोकी कमल, दीन विहीन तमार श्यावर। रामचंद्र की जय। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी को अयोध्या से जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर के
उनके साथ होली। कृपा सागर प्रभु राम उन्हें अनेक प्रकार से समझाते हैं तो ये अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश पुनः लौट आते हैं। उन्हें अपने घर बहुत ही भयानक प्रतीत होते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी श्री राम जी के वियोग में व्याकुल हुए। जहाँ जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में चित्रित किए गए हों। प्रभु राम की विरहाग्नि को लोग सह न सके। उन्होंने निश्चय कर लिया कि जहां श्री राम जी होंगे वहां सारा समाज रहेगा। ऐसा विचार दृढ़ करके ये सुखों से पूर्ण अपने घरों को छोड़कर प्रभु राम जी के साथ चल पड़े। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। प्रजा को प्रेमवश देखकर उनके दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर लोगों को समझाया और भी उपदेश दिया, परंतु प्रेमवश लोग लौट नहीं पाए। तब तक लोग शोक और थकावट के मारे सो गए। जब दोपहर रात बीत गई तब प्रभु ने सामंत को उठाकर रथ चलाने की आज्ञा दी। प्रातः होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ की खोज नहीं पाते। हे राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो सागर में जहाज डूब गया हो। जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को दोष देते हुए कि श्री राम जी को हम लोगों ने कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं कि श्री राम जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों ना दी। इस प्रकार विलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषय में वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष की अवधि की आशा से ही प्राणों को रख रहे हैं। सब स्त्री पुरुष श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे। वे ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। लक्की मरवत में भी ऐसा ही दारुण दृश्य था। जब श्री महाराज जी लक्की के कृष्ण द्वारा से विदा हुए तब भक्तजन लक्की रेलवे स्टेशन तक श्री महाराज जी को गाड़ी पर बिठाने के लिए आए। स्टेशन पर अपार भीड़ थी। श्री महाराज जी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में विराजमान हुए। अपने निश्चित समय पर गाड़ी चल पड़ी। सभी प्रेमी टिकटिकी लगाए श्री महाराज जी के चंद्रमुख की ओर निहार रहे थे। सभी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। बड़े बूढ़ों के चेहरे पर रोने के कारण लकीरें सी पड़ गई थी। उधर श्री महाराज जी अपना कर कमल खिड़की से बाहर निकालकर सबको धैर्य देते हुए कह रहे थे, हम जल्दी आएंगे। साथ ही सबको आशीर्वाद भी दे रहे थे। गाड़ी बहुत दूर निकल गई। प्रेमियों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो गाड़ी उनके प्राण धन को लेकर चली गई हो। एक टक देखने से प्रेमियों की आंखें पथरा सी गई। थोड़ी देर बाद सुधी आने पर वे लोग बड़ी मुश्किल से अपने घरों में पहुंचे। इधर श्री महाराज जी अपने कुछ सेवादार भक्तों से लक्की से चलकर चौकुड़ी में पहुंचे। वहां के प्रेमियों ने श्री महाराज जी का हार्दिक स्वागत किया। श्री महाराज जी गंभीरों की धर्मशाला में विराजमान हुए। वहां के प्रेमी श्री महाराज जी को बड़े प्रेम से अपने घरों में ले जाकर भोजन करवाते और सत्संग का लाभ उठाते। भक्तजन बड़ी श्रद्धा और प्रेम से जिस मार्ग से श्री महाराज जी ने उनके घर पर पधारना होता वहां कीमती कपड़े के साथ थान बिछा देते। साथ ही प्रेमी ढोल छैने बजाकर सतगुरु आगमन का सुंदर भजन
गाते हुए आगे आगे चलते थे। भजन कल सुनाया जाएगा क्योंकि आज समय बहुत हो गया। फिर आप कहेंगे गुरुजी तो अब बहुत लंबा लंबा पाठ सुनाने लगे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज।